हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस अड्डा। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे बेस एंड इंडिकेटर। तो नंबर ऑफ बेसेस हैं वो क्या अपने घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक जैसे हम बात करें बेकिंग सोडा या जिसे हम कुकिंग सोडा भी कहते हैं। इसी प्रकार से वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सेम वे हम कह सकते हैं डिटर्जेंट्स हैं, इनमें भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस में क्या है कि बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ध्यान रखना, अपने पास में क्या था, एसिड। एसिड क्या कर रहे थे, वहाँ पर ब्लू लिटमस को चेंज कर रहे थे, किसमें, रेड में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसेस क्या करते हैं कि ये रेड लिटमस को टर्न कर देते हैं किसमें, ब्लू के अंदर। सेम वे अगर हम बात करें हम इनके टेस्ट की, तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट बट बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये भी आप ध्यान रखना। सेम वे बेसेस की बात करें तो बेसेस हैं फील, स्लिपरी और शोपी इन नेचर। अब देखो बेसेस को आप जब टच करके देखना, घर में सोडियम बाइकार्बोनेट या कुकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं उसको टच करके देखना, आपको ऐसे लगेगा सॉफ्ट सा यानी स्लिपिंग नेचर का होगा। तो क्या होते हैं ये, स्लिपरी नेचर और शोपी इन नेचर। इसी प्रकार से हम बात करें इनके पीएच की, हमने वहां पर भी जिक्र किया था। पीएच क्या होता है बेटा कि पीएच एक स्केल होता है जो कि किसी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिडिटी चेक करने का एक स्केल है। और इसमें ये रेंज क्या होती है, 0 टू लेकर कितने तक होती है, 14 तक। ठीक है, अब देखो 0 टू 14 होती है, लेकिन मिड में क्या होता है, 7। 0 टू 7 के बीच में जिसकी वैल्यू होती है वो सब्सटेंस होते हैं एसिडिक, और जिनकी वैल्यू क्या होती है, 7 टू 14 के बीच में होती हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। और जिनकी वैल्यू कितनी होती है, 7, तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अब देखो अगर इनकी पीएच रेंज की बात करें बेसिस की, तो इनकी पीएच रेंज क्या होती है, 7 टू 14, यानी 7 से अबव, यानी 7.1 है तो भी क्या है, वो किस कैटेगरी में आ गया, बेस कैटेगरी में आ गया। अर्थात हम क्या कहेंगे, इनकी पीएच है वो ग्रेटर देन कितना होती है, 7 होती है। सेम वे ऑन हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस करते हैं, दे गिव्स क्या, हाइड्रोक्सी एनायन। अब देखो अपने को पहले भी पता है, ये हमने डिस्कस भी किया एसिड के अंदर, कि एसिड जब हाइड्रोलिसिस होते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन केटायन, जबकि क्या है, बेस हैं, जब हाइड्रोलिसिस होंगे तो क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी एनायन देते हैं। यानी OH ग्रुप आपको जहां पर दिखाई दे जाए वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। सेम वे अगर हम बात करें इनकी कंडक्टिविटी की, तो बेसेस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हम चेक क्या कर रहे थे, हमने एक डायग्राम देखा था और आगे भी चर्चा करेंगे हम कि क्या होते हैं जब इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बल्ब क्या हो रहा था, वहां पर ग्लो हो रहा था। जिसके लिए बल्ब ग्लो हो जाता है, जिसके लिए बल्ब ग्लो हो जाता है, वहां पर तो क्या है, वो क्या है, गुड कंडक्टर हैं। और बल्ब ग्लो नहीं होता है तो वो क्या है, बैड कंडक्टर हैं। अब जनरली कौन कौन से हम बेसिस काम में लेते हैं वो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या होता है अपने पास में, एक होता है अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। सेम वे अपने घरों में काम में लेते हैं एक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं कुकिंग सोडा भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है MgOH की ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो ऐसा क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस फॉर्म में यूज किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला पूछ ले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और किस लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना एंट एसिड की फॉर्म में यूज किया जाता है। क्या है, एंट एसिड की फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी जब हमारे एसिडिटी हो जाती है उस समय किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में जनरल एग्जांपल्स हैं किसके, बेसिस के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेसिस भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारे पास में वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाए इन देयर आयंस। अब देखो
पहला हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, बेसेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। अब फॉर एग्जांपल इनकी बात करें, जैसे अपने पास में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, सोडियम कैटायन प्लस हाइड्रोक्सी एनायंस में। सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो ये भी क्या होगा, अपने आयनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है। सो दीज आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बोर्ड क्या होता है, सेम क्वेश्चन तो देता नहीं है। अब क्वेश्चन उठाएगा कहाँ से, तो इस तरह से कई बार क्या है कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड राइट द एग्जांपल ऑफ वीक बेस। तो ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स पूछे आपसे तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसी प्रकार से एक होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लिथियम प्लस हाइड्रोक्सी एनायंस में ब्रेक हो जाता है। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। सेम वे सेकंड अपने पास में आता है वीक बेस। अब वीक बेस कौन से होते हैं, जस्ट अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट, क्या होंगे, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है इनका, ठीक है। सो दे आर नोन एज क्या, वीक बेस। अब वीक बेस के एग्जांपल भी क्या है, पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, वीक बेस का एग्जांपल पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या, अमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, अमोनिया। इसी प्रकार से एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके पास में, वीक बेस हैं। ये क्या है आपके पास में, वीक बेसेस हैं। तो इस प्रकार से हम बेसेस को देखते हैं। तो बेसेस ऑल्सो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। अब देखो हमने एसिड को पढ़ा, बेस को पढ़ा, आफ्टर देन हमारे पास में क्या है, सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो जनरली हम सॉल्ट जो काम में लेते हैं घर में क्या होता है, NaCl, ठीक है। इसके अलावा जिनमें न तो H ग्रुप है न OH ग्रुप है, वो भी क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले क्या कहता है, सोल्ट्स आर ट्रांसपेरेंट, सोल्ट्स आर ट्रांसपेरेंट और कलरलेस एंड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइंस होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, आइस लाइक होते हैं। ध्यान रखना, किसकी तरह होते हैं, आइस की तरह होते हैं। सेम वे हम कह सकते हैं डज नॉट इफेक्टेड टू लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर को किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करते हैं। न तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ना ही ये क्या है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही प्रोसेस ये नहीं कर सकते। इट मीन्स ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी इनकी pH कितनी होती है, 7, यानी ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। या क्या होता है, कई बार इन पे लिखा होता है एम्फोट्रॉफिक इन नेचर। सेम वे क्या है, सोलिबिलिटी को देखें तो ये क्या है, घर में देखा है सोल्ट क्या इजीली वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या हो जाते हैं, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। सेम वे इनका यूज क्या किया जाता है, जो सोल्ट है इनका जनरली यूज किया जाता है किसमें, एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वी कैन से कि सॉल्ट्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो इनके एग्जाम्पल की बात करें। अब देखो क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर कैसा भी दे सकता है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि इस बात पर फोकस कीजिए आप लोग कि एग्जामिनर क्वेश्चन किसी प्रकार से दे सकता है। तो हमारे को ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी वो कह दे राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ एसिड, राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ बेस, और वो कह दे राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। दो एग्जाम्पल पूछ ले इनके, तो फिर क्या है, आपको एसिड के एग्जाम्पल्स आते हैं, बेसिस के एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, सॉल्ट के एग्जाम्पल्स आपको नहीं आते। तो वहां पर क्या है, आपका एक नंबर क्या हो गया, कट हो गया। तो इट मीन्स हमारे को सोल्ट के एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। जनरली एक एग्जाम्पल तो आपको पक्का पता है, क्या, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक बेरियम क्लोराइड था, वो भी क्या है, सोल्ट है। एक हमने पढ़ा था बेरियम सल्फेट, ये भी क्या है, सोल्ट है। एक हमने पढ़ा था जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, सोल्ट है। सेम वे हम कह सकते हैं एक था हमारे पास में कॉपर सल्फेट, ये भी क्या है, सोल्ट है। तो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स,
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को एसिड, बेस एंड सोल्ट्स की प्रॉपर्टी और इनकी एग्जांपल्स हमारे को क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हमने एसिड को देखा, बेस को देखा और सोल्ट को देखा। हम चेक कैसे करते हैं सब्सटेंस को, कि सबसे पहले हम लिटमस पेपर लेते हैं और लिटमस पेपर पे कौन सा इफेक्ट है, अगर वो रेड को टर्न करता है ब्लू के अंदर तो हम कहते हैं बेस है। सेम वे अगर ब्लू को चेंज करता है रेड के अंदर तो वो सब्सटेंस क्या है, इन नेचर। बट जो क्या है दोनों से अप्रभावित यानी दोनों से अनइफेक्टेड रहता है, वो क्या होते हैं, सोल्ट्स होते हैं। सेम वे अपने पास में यहाँ पर लिटमस पेपर है क्या, तो लिटमस पेपर क्या है, वर्क करता है एज ए इंडिकेटर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, इंडिकेटर है। अब देखो इंडिकेटर होते क्या हैं, जनरली अगर आप देखते हैं कि जब हम किसी रोड को क्रॉस करते हैं तो उस रोड के पर क्या लगा होता है, उस पाथ पर क्या लगा होता है कि इंडिकेटर्स लगे होते हैं, और ये बात हम सब जानते भी हैं। और कैसा होता है इंडिकेटर, एक होता है रेड, एक होता है येलो और एक क्या होते हैं उसके अंदर ग्रीन, यानी उसमें 3 लाइट्स होती हैं। तो देखते हैं कि वो इंडिकेटर है वो किस तरह का होता है, इस तरह का इंडिकेटर्स हैं, और ये कहाँ लगा होता है, अपने रोड पे लगा होता है। इस पर क्या होता है अपने पास में, एक तो क्या होता है ये रेड होता है, और एक अपने पास में क्या होता है ये येलो होता है, और एक अपने पास में क्या होता है ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये हमारे को क्या करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं कि आपको रोड पे आगे चलना है या नहीं चलना। तो सेम वे अपने पास में इंडिकेटर्स हैं, वो अपने को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, ये सब्सटेंसेस है एसिड है या बेस है, यानी कौन सी नेचर है। और ये भी ध्यान रखना अलग अलग तरह की रिएक्शंस के लिए इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो बात आती है कि आखिर इंडिकेटर है क्या, तो इंडिकेटर क्या है, एनी सब्सटेंसेस दैट गिव्स ए विजुअल साइंस यूजुअली बाय कलर चेंज। देखो यानी अपने को इंडिकेटर्स क्या है, अपने कलर चेंज के द्वारा अपने को दर्शाते हैं कि दिस रिएक्शन है वो यहाँ तक प्रोसीड हो गई है। अब देखो ये इंडिकेटर आल्सो 2 टाइप, एक अपने पास में होते हैं नेचुरल, एक होते हैं अपने पास में आर्टिफिशियल। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल्स के बारे में। अब नेचुरल्स में कौन कौन से हैं, लिटमस पेपर पढ़ रहे हैं हम, वो लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। सेम वे टर्मरिक जिसे हम कहते हैं घर में हल्दी, सेम वे एक होता है पिटूनिया प्लांट, एक होता है हमारे पास में हाइड्रेजीनिया प्लांट। सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल के अंदर लिटमस पेपर के बारे में। ये क्या होता है, लाइकेन जो होते हैं उनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और लाइकन क्या होते हैं, लाइकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, थेलोफाइटा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थेलोफाइटा एक क्लास होती है प्लांट्स की, उसके क्या है ये प्लांट्स होते हैं। ठीक है, यानी थेलोफाइटा क्लास के ये प्लांट्स होते हैं, कौन है, लाइकेन्स। ठीक है, और क्या होते हैं, अब लाइकेन से जो सोल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, लिटमस सोल्यूशन होता है। उसको क्या है, सेलुलोज के साथ में, सेलुलोज के द्वारा क्या तैयार किए जाते हैं, लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं, कौन से, एक होता है रेड कलर का, एक होता है हमारे पास में ब्लू कलर का। ठीक है, बाय विच वी चेक द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। सेम वे अपने पास में सेकेंडली आते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल में मेनली हमारे पास में 2 टाइप्स के हैं, एक होता है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज, एक होता है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जिसे हम क्या इंडिकेट करते हैं MEOH के द्वारा। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट करते हैं मिथाइल ऑरेंज। और एक होता है हमारे पास में फिनाफ्थलीन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोफ्थलीन। इसको ऐसे लिखते हैं HPH के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब क्या है, जनरली मैं बार बार वही कह रहा हूं, एग्जामिनर पता नहीं क्वेश्चन कहां से उठाकर आपको दे दे, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। सेम में टर्मरिक की बात करें अगर नेचुरल के अंदर, ठीक है, तो टर्मरिक अपने घरों में देखा है, किसी वाइट किसी कपड़े के यानी किसी क्लॉथ के अटैच हो जाता है तो वहाँ पर येलो स्पॉट बन जाता है, और जब वो किसके बेस के संपर्क में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड में। तो वो भी एक एक्ट करता है एज ए क्या, इंडिकेटर की तरह। तो आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस,
सॉल्ट एंड इंडिकेटर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मिलेगी PDF, जहाँ से आप पूरे चैप्टर के नोट्स हैं वो क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।